मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ पे। कल रहने वाला है 24 मार्च ट्यूसडे कि इस दिन मार्केट में क्या हो सकता है। एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी सेंसेक्स की। तो अगर बैंक निफ्टी को देखें तो हुआ क्या मार्केट में, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन था। और गैप डाउन के बाद मार्केट में जो पैनिक सेलिंग वगैरह है वो देखने को मिली हमको। बहुत तेज़ी की सेलिंग थी, साथ के साथ रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद वापस नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे लोग सेल कर रहे थे, उनको मार्केट निकाल के फिर से नीचे जा रहा है। मतलब ऊपर जाकर उनको निकाला, फिर से नीचे जा रहा है। तो अपर साइड सेलर की पोजीशन है कि नहीं है, उसकी उतनी गारंटी तो नहीं लग रही है यहाँ पे। हाँ, लेकिन जो मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है बैंक निफ्टी में, ये इस तरह का नज़र आ रहा है कि शायद दूसरे लोगों को भी दिख रहा होगा इस तरह का ब्रेकडाउन। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जो निफ्टी है वहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं है और सेंसेक्स में भी कोई ब्रेकडाउन नज़र नहीं आ रहा। तो हम लोग कैसा काम कर सकते हैं? देखो, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इस मार्केट को देख के, अगर मार्केट में कोई गैप डाउन वगैरह मिलता है और गैप डाउन के बाद क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चलना शुरू होता है, यहाँ पे गैप डाउन मिलेगा मुझे, मान लो एक बार के लिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे और ऊपर चलना शुरू होता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, वहाँ पे मेरा बाई करने का प्लान है। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलेगा जैसे ही बाई वगैरह करने का प्लान है। ये वाला मोमेंटम यहाँ तक मिल जाएगा, कम से कम मिनिमम, ज़्यादा नहीं तो इतना 450-500 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा बाई साइड में, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है। हाँ, अगर कोई गैप डाउन का बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है, मान लो गैप डाउन हुआ और कोई तेज़ी से गिर रहा है, तो फिर वहाँ पे सेल का ही प्लान है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मार्केट में गैप डाउन हो लेकिन मार्केट स्ट्रेंथ दिखा दे अपनी। अगर स्ट्रेंथ दिखा दी इसने तब तो मैं बाई कर लूँगा, वरना फिर सेल करूँगा अगर वीकनेस है। ठीक है, ये हो गई गैप डाउन की बात। अब बात करते हैं हम कि गैप अप में कैसा काम करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे गैप अप हुआ, ठीक है, यहाँ पे तो देखना पड़ेगा वहाँ पे पैटर्न किस तरह के बन रहे हैं, क्योंकि अभी निफ्टी ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हुआ है। तो गैप डाउन के बाद तो भले ही बाई का प्लान है, लेकिन गैप अप में अभी भी सेल साइड का प्लान रखना पसंद करूँगा मैं, कि गैप अप वगैरह में दूसरों को लग सकता है कि यहाँ पे बाई वगैरह में जाएगा ऐसा कुछ। तो अगर उसको ऊपर भी जाना है ना एक बार के लिए मार्केट को, तो गैप अप में क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, नीचे आएगा क्लोजिंग प्राइस का, उसके बाद ऊपर जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है, आपको दिख रहा है इसमें। तो बैंक निफ्टी की बात नहीं है, बात है यहाँ पे निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी ने एक सपोर्ट बना रखा है यहाँ पे। तो अगर ऊपर ओपन होता तो नीचे आके फिर ऊपर जाने का प्लान हो सकता है। तो यहाँ पे ना थोड़ा प्लान बनाना वैसे तो बहुत कठिन है, बहुत रिस्की ट्रेड बनती है। ठीक है, इस मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्की है मार्केट। हो सकता है थोड़ा ऊपर चले, फिर नीचे रिट्रेसमेंट दे, फिर ऊपर चला शुरू कर दे, तो ये वाला पैटर्न बन सकता है। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ब्रेक डाउन करे, फिर ऊपर डायरेक्ट चलना शुरू करे। तो ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस मार्केट में, और सेलिंग की ट्रेड को पकड़ना बहुत ही खतरनाक होगा यहाँ पे। तो बाई वगैरह का प्लान रखते हैं अभी के लिए तो यहाँ पे, और सेल का कोई नहीं। हाँ, गैप डाउन मिल जाए तो बाई के लिए सही रहेगा यहाँ पे, कि लोग सोचते रहेंगे फिर क्या होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा इस तरह का। गैप अप के केस में रिस्की है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट दिख रहा है मुझे। तो इसमें बाई करो सेल करो, सच बता रहा हूँ, इसमें ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। गैप डाउन मिल जाएगा तो थोड़ा सा मुझे ये हो जाएगा कि लोगों का परसेप्शन क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि मार्केट अब तो सेल ही करना है। फिर मैं वहाँ पे बाई करके ना फिर प्रॉफिट वगैरह बना सकता हूँ। लेकिन अगर एक गैप अप हुआ तो वहाँ पे क्या है, लोग सोचेंगे बाई में जाएगा, सेल में जाएगा, तो वहाँ पर अपने लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सेल साइड का प्लान इसमें डायरेक्टली बना नहीं पा रहा मैं। गैप अप वगैरह बना रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी खतरनाक ही यहाँ पे। तो कोई क्लियर प्लान समझ में नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे कि सेल करूँ कि बाई करूँ। तो अभी के लिए बाई का प्लान रखते हैं यहाँ पे मार्केट में। गैप अप हो जाए, छोटा मोटा गैप डाउन हो जाए, और बड़े गैप अप में भी बाई वगैरह करने का ही प्लान है। सेल वगैरह का तो भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। बाई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, लेकिन हाँ, मार्केट में ना वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा भी लग रहा है कि सेल पे ना चला जाए। लेकिन ठीक है, लगने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वैसे चार्ट सही है, समझ में आ तो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बाई वगैरह करने का प्लान है। ठीक है यहाँ पे। तो दोस्तों, बाकी आपको जो काम करना है तो अपने तरीके से करना होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अजीब है अभी, पता नहीं क्या क्या बना रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है। तो ऐसे मार्केट में आप लोग संभल के काम करो, किसी की एनालिसिस मत देखा करो, और ना मेरी, मतलब देखो लेकिन इसको बोनस के तौर पे देखा करो, प्रॉपर काम मत किया करो किसी के एनालिसिस पे, खासकर मेरी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।